तो भाई साहब पिछले 1-2 दिन में जो टीजर और ट्रेलर लॉन्च हुए ना उसके बाद तो अब लग रहा है कि भाई मजा आने वाला है। सबसे पहले भाई सिकंदर मूवी का जो ट्रेलर आया है जिसमें हमें भाईजान का स्वैग दिखाया है, उस पर भी आज बात करेंगे। उसके बाद भाई साहब सेकंड डे जो जाट और केसरी का ट्रेलर टीजर आया ना उस पर भी बात करेंगे। मतलब सनी पाजी का अब तो क्या ही बोलूं, तबाही मचाने वाले हैं जाट के साथ। साथ ही जिनका कमबैक काफी मूवियों से नहीं हो रहा, अक्षय कुमार की, अब तो लगा है कुछ हमें देख के शायद केसरी 2 से उनका कमबैक हो ही जाएगा। तो सबसे पहले भाई मैं सिकंदर मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके ट्रेलर के देखने के बाद जो सब क्या ही बोले, भाईजान इज बैक। भाई इतने दिनों बाद अब लग रहा है कि भाई भाईजान की कोई अच्छी मूवी आने वाली है। मतलब उनकी मूवी मुझे हमेशा पसंद नहीं आती, पर पिछले कुछ सालों में ऐसी कोई मूवी नहीं आई जिसमें ऐसा लगा हो कि भाई कुछ मजा आया हो। हाँ, कुछ मूवियों में केमियो उनका काफी अच्छा था, पर अब सिकंदर को देख के लग रहा है कि भाई बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही मचने वाली ने, जो कलेक्शन के मामले में भाई मैं बोल रहा हूँ काफी मूवियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है भाई। पर जो ट्रेलर देखने के बाद इतना जरूर पता चल गया कि जो लोग बोल रहे थे ना भाई सरकार की रीमेक है, भाई ना, ये भाई रियल कहानी बनाई है, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी मूवी का रीमेक है। ट्रेलर देखने के बाद भाई साहब जितनी उम्मीदें थी ना कि हाँ भाई इतना तो पता चल गया है कि ये मूवी काफी अच्छी होने वाली है। भाई ट्रेलर स्टार्ट होते भाई साहब सबसे पहला जो डायलॉग सुनने मिलता है ना, भाई राजकोट का राजा है वो। मतलब मान लीजिए आप, भाई क्या ही बोलूं। उसके बाद जो रश्मिका मंदाना बोलती है कि ना भाई किसी न किसी का मुंह तोड़ के आप घर चले आते हो। उसके बाद जो ट्रेलर स्टार्ट होता है ना भाई, जो वाइब आती है भाई क्या ही बोलूं। उसके बाद जो डायलॉग निकल के आता है ना भाईजान का कि आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। डायलॉग ठीक ठाक था, पर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं ChatGPT से कॉपी कर लिया। मतलब राइटर ने इतना ज्यादा ही नहीं चलने दिया। फिर भी भाई भाईजान है ना, किसी भी चीज में भाई आग लगा सकते हैं वो। उसके बाद भाई ट्विस्ट निकल के आता है कि भाई इज मुंबई, यानी मुंबई पहुंच चुके हैं वो। और भाई जहाँ एक राजा है फिर भी इतना सोचने की बात है कि आप ट्रेन से आ रहे हैं। और उसके बाद भाई बाहर थोड़ा सा कॉमेडी वाला सीन जो टैक्सी का है, और उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर को जो मोटी मोटी 2 गड्डियां थी वो वाला सीन तो मुझे थोड़ा सा मस्त लगा। के बाद वो थोड़ा झोपड़पट्टी वाला सीन जहाँ एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 6000 क्या 60,000 पेशेंट को भी हमें एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। वो डायलॉग भी काफी ठीक ठाक था। के बाद जो सलमान खान यानी संजय, मतलब लोगों को भला करना, लोगों के लिए मसीहा बनना। और उसके बाद सत्यराज सर की जो कंडप्पा है, उनके मतलब विलन की एंट्री हो चुकी है और पता चल चुका है वो कि पॉलिटिकल करियर से होने वाले हैं और उसी के बीच में ये पिक्चर घूमने वाली है। ट्रेलर देखने के बाद इतना तो जरूर पता चल गया कि हाँ मूवी देखने में काफी मजा तो आने वाला है। बाकी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि भाई भाईजान की जिस चीज के लिए हम वेट कर रहे थे, जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे ना, वो अब लग रहा है कि हाँ इस बार भाई जो हमारी उम्मीदें हैं ना उनको लेकर वो सच होने वाली है। कुछ डायलॉग तो इतने अच्छे हैं भाई कि क्या ही बोलूं। मैं बोल रहा हूँ जब वो मूवी में आएंगे ना सीटियां बजने वाली, का बोल रहा हूँ भाई। अगर इस मूवी के कास्ट की बात करूँ तो वो तो काफी अच्छी है, जहाँ भाईजान तो है ही, दूसरी तरफ सत्यराज सर जो अपने कटप्पा, रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, जो पुलिस के रोल में किशोर काफी अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ सरमन जोशी और प्रतीक बब्बर भी हमें दिखाई दिए। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई और भी इस मूवी में देखने को मिलने वाला, वो हमें मूवी देखने के बाद ही उसमें पता चलेगा। मूवी रिलीज हो रही है 30 तारीख को, उस दिन है संडे और दूसरे दिन है ईद। थिएटर तो हाउसफुल होने ही वाले हैं। और आप कमेंट करके बताना ट्रेलर कैसा लगा। दूसरी तरफ इस हफ्ते जो केसरी 2 का टीजर लॉन्च हुआ ना, उसके बाद तो लग रहा है कि अक्षय कुमार का अब कमबैक हो सकता है। इसका जो पहला पार्ट आया था 2019 में आया था, 6 साल बीत चुके हैं और 6 साल बाद अब दूसरा पार्ट आ रहा है। और इसके डायरेक्टर सेम नहीं है, इस बार जो डायरेक्टर निकल गए हैं वो अलग डायरेक्टर है। केसरी 2 को करण सिंह त्यागी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम मतलब डेब्यू कर रहे हैं इस मूवी के साथ। टीजर के बारे में बात करूँ तो टीजर में भाई साहब कुछ यूनिक दिखा। कैसे कि 30 सेकंड तक आपको स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन दिखती है और बस ऑडियो चलता रहता है, जिसमें बैकग्राउंड में आवाजें पता चल रही है। और उसके बारे में इसलिए किया गया है ये क्योंकि जो दृश्य दिखाए वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि आप उनको देख नहीं सकते भाई, स्क्रीन पर प्रेजेंस नहीं कर सकते। ये जो मतलब दिखाया ना तरीका, वो काफी अच्छे से मुझे तो लगा कॉन्सेप्ट इनका, क्योंकि आप शुरू में एक वार्निंग दे रहे हैं और उसके बाद मतलब लोग अपने हिसाब से ही दिमाग लगा सकते हैं उसमें ब्लैक स्क्रीन पे कि क्या हुआ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये निकलता आती है भाई साहब कि जब मूवी लॉन्च होगी तो पिक्चर्स में भी यही हमें ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगी, या फिर हमें चित्र देखने को मिलेंगे या वीडियोस देखने को मिलेगी। हमने टीजर में तो सिर्फ 30 सेकंड का ही देखा है, रियल में तो ये 10 मिनट का हुआ था। तो देखना तो काफी एक्साइटमेंट होगा कि क्या ही हुआ था। ऐसी चीजों को प्रेजेंस करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, मैं तो बोल सकता हूँ। ऐसा ना सब कुछ दिखाने के बाद भाई सब गुस्सा तो बहुत आता है, पर उसके बाद जो अक्षय कुमार की एंट्री होती है और उसके साथ ही उनके पीछे जो बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा है उसको देख के काफी गूज़बम्प आते हैं। और भाई साहब अक्षय कुमार का फिलहाल आपको
देखा ये करियर बहुत ही ज्यादा खराब है, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये मूवी भी बायोपिक है, एक बुक पर बेस होने वाली, द केस दैट शुक द एम्पायर। अगर अक्षय कुमार के रोल की बात करूँ तो एक लॉयर का रोल निभा रहे हैं, और इससे पहले हम इन्होंने जोली LLB में देख चुका है लॉयर के रूप में, तो उनको जो वकील के रूप में हम देखते हैं तो काफी अच्छे से स्क्रीन पे प्रेजेंस तो करते हैं अपने टैलेंट को, पर ये कुछ मूवियाँ उनकी इतनी ज्यादा खास नहीं है। अक्षय कुमार ने इसमें पूरे एम्पायर पर ही केस कर दिया, और वहीं अक्षय कुमार का सिर्फ एक डायलॉग वो जिस हिसाब से प्रेजेंस किया गया काफी अच्छा था। बाकी मूवी 18 अप्रैल को आने वाली, तो कुछ हफ्ते के बाद ही हमको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, तो स्टोरी के बारे में हमें डिटेल में उसमें ही पता चलेगा। बाकी ना है कि जितना टीजर ने इम्प्रेस किया उतना ट्रेलर भी इम्प्रेस कर गया, तो मजा आया। वहीं इस हफ्ते जो दूसरा ट्रेलर निकल के आया ना सनी पाजी की आने वाली मूवी जाट का, भाई साहब सारे गूस बम आ गए मुझे तो। भाई ये वो लोग हैं जो 90s के टाइम पर भाई उस समय अगर सोशल मीडिया होती ना तो भाई आज पता नहीं क्या ही करते, कितने रिकॉर्ड तोड़ते। भाई ये वो लोग हैं जो थिएटरों में आग लगा देते उस समय, भाई सीटियां बजती थी, तालियां बजती थी इन हीरोज के ऊपर, और इन्हें देख के लगता भी है भाई कि कोई भी एक्शन कर रहे हैं ना भाई सनी पाजी, तो वो भाई रियल ही होगा। ट्रेलर में आगे बढ़ते हो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई साहब जो लास्ट में सनी पाजी का जो डायलॉग आता है ना कि जो 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा 9 दे चुका है, अब साउथ देखेगा। मतलब इस डायलॉग को सुन के तो भाई साहब गूस बम आते हैं, क्या ही बोलूं, मतलब बचपन ताजा कर दिया सनी पाजी ने। इस डायलॉग पे मैं बोल रहा हूँ ना थिएटर्स के अंदर तालियां और सीटियां इतने बजने वाली सनी पाजी के फैंस के साथ, मैं भी खुद तालियां सीटियां मारने वाला हूँ भाई। साथ ही में भाई एक चीज बोलूंगा, जो बचपन में सनी पाजी का जो रोल देखने को मिलता था ना वो सब कुछ ताजा कर दिया, वही एग्रेशन देखने को मिल रहा है, फिर से लौट रहे हैं भाई पाजी हमारे। वहीं दूसरी तरफ जो सनी पाजी का लुक निकल के आया है ना, जो बॉडी के साथ आउटफिट देखने को मिला है भाई खतरनाक, मतलब 68 की एज में भी भाई लग नहीं रहे कि भाई इतना बंदा एक्शन कर सकता है, पर भाई इतना जरूर बोलूंगा मस्त लुक निकल गया है। फिर देखने के बाद इतना पता चला कि एक गाँव है या साउथ का कोई भी गाँव होगा, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब है ना खून खराबा नॉर्मल बात है, क्योंकि वहाँ राज चलता है रणतुंगा का, जो हमारे एक्टर डेड भाई रणदीप हुड्डा, और उसके साथ ही शायद का जो रोल निभा रहे हैं वो है विनीत कुमार, और किसी तरह सनी पाजी यानी सनी देओल की हमारी एंट्री हो जाती है भाई उस गाँव में। उसके बाद जो सनी पाजी आते हैं तो लोगों का मसीहा बनना, इस तरह की मूवी काफी आ चुकी है, आपने देख चुके हैं इस तरह की पहले मूवी। हम हीरो आता है विलन से लड़ता है, मतलब जो परेशान पब्लिक होती है उन्हें बचाता है। सबसे बड़ी बात निकल कर आती है जो प्रेजेंटेशन और स्टोरी लाइन दोनों अगर अपना अपना काम कर दिया तो भाई बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी झंडे गाड़ देगी। भाई सनी पाजी का भी कोई बैकग्राउंड है जिसमें वो जेल के कपड़ों में हमें दिख रहे हैं, तो शायद कुछ के पास्ट में कुछ हुआ होगा तभी वो जेल में दिख रहे हैं, और वहाँ भी भाई वो लड़ाई दंगा और एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सनी पाजी की बात करूँ तो पूरे ट्रेलर के अंदर जो भी एक्शन सीन्स कर रहे हैं ना वो भाई साहब हर एक सीन में घूस बम आ रहे, क्योंकि उनका जो एक्शन करने का स्टाइल है भाई, कोई भी एक्शन करे वो भाई मजा तो आता ही उन्हें देखने के बाद स्क्रीन पर। अगर मूवी के कास्ट की बात करूंगा तो हमारे सनी देओल तो जो जाट का रोल निभा रहे हैं वो दिखेंगे आपको, साथ ही में रणदीप हुड्डा जो इस मूवी के लिए मेन विलन बने हुए हैं, और भाई साहब एक तरफ मैं क्या देख रहा हूँ वो रावण की पूजा कर रहे हैं। अगर तीसरे एक्टर की बात करूँ तो छावा मूवी में जो उनका रोल देखा था ना भाई साहब क्या बोलो विनीत कुमार भाई, ये बोल रहा हूँ ना भाई साहब कोई टाइम पर बहुत आगे जाने वाले हैं भाई। आगे हमें मराठी इंडस्ट्री से उपेंद्र लिमे भी देखने को मिले, के बाद रामाकृष्ण हमें देखने को मिली, एंड में हमें देखने को मिले जगपति बाबू, पर वो ट्रेलर में तो हमें कहीं देखने को मिले, पर वो एक पोस्टर आया था उसमें जरूर वो देखने को मिले, तो मूवी में वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। अगर इसके डायरेक्टर की बात करूँ तो साउथ के ही डायरेक्टर हैं गोपीचंद माली, जिनकी काफी सारी मूवियां है ना ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अगर मूवी के बैकग्राउंड में जो सॉन्ग और जो BGMI चल रहा है ना भाई एक नंबर, मतलब छवि स्क्रीन पे जिस तरह से BGMI को दिखाया गया ना परफेक्टली लग रहा है मुझे। तो इतना बोल सकता हूँ भाई कि जो सनी पाजी है ना वो हमने बॉलीवुड में एक्शन करते हुए तो नजर आए ही है हमेशा से, पर जो साउथ के जो डायरेक्टर ने उन्हें एक्शन कराया है ना, बस इतना बोलूंगा कि जितना मैं सोच रहा हूँ ना उतना अगर स्टोरी लाइन में भी दम हुआ और मतलब एक्शन और स्टोरी दोनों परफेक्ट होती है ना भाई तो अच्छा है, क्योंकि कई बार जितना हम सोचते हैं ना उतना भाई मूवी हमारे उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती। बाकी तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा 10 अप्रैल को, तो देखें उसके बाद ही क्या रिएक्शन निकल के आते हैं ऑडियंस के। आजकल कुछ भी नहीं पता भाई कौन सी मूवी हिट हो जाए कौन सी मूवी फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी लाइन में दम नहीं है तो मूवी तो नहीं चलेगी भले कितना बड़ा एक्टर हो। तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज स्किनशिप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द।